एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। एयर इंडिया के अनुसार कंपनी की डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पैसेंजर सर्विस सिस्टम से चुनिंदा लोगों का डेटा लीक हुआ है। इस साइबर अटैक से दुनिया भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा की सुरक्षा प्रभावित हुई है। बता दें कि एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच रजिस्टर हुए विश्व भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा पर साइबर अटैक हुआ है, जबकि एयर इंडिया को इसकी पहली सूचना 25 फरवरी 2021 को मिली है। यात्रियों का जो पर्सनल डेटा लीक हुआ है उसमें यात्रियों का नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, पता, पासपोर्ट नंबर, टिकट की जानकारियां, स्टार एयरलाइंस और एयर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायरों के डेटा और क्रेडिट कार्ड का डेटा भी शामिल है। तो आपको बता दें कि एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक हुआ है। एयरलाइंस ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर लीक का ठीकरा फोड़ा है। हवाई यात्रियों की कई पर्सनल जानकारियों पर अटैक हुआ है। साइबर अटैक से दुनिया भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा की सुरक्षा प्रभावित हुई है। तो बहुत बड़ी चीज, जहां एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक हुआ है और अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, 45 लाख से भी ज्यादा यात्री जिनका डेटा लीक हुआ है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, जिस तरीके से साइबर हमले की ये घटना सामने आई है, एयर इंडिया की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि उनके जो पैसेंजर हैं तकरीबन 45 लाख के आसपास यात्री हैं जिनका डेटा लीक हुआ है। साफ तौर पर एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो उनके पर्सनल डेटा है, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड है और टिकट कब हुआ, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, खासतौर पर पर्सनल डिटेल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी चोरी हुआ है। यानी कि जो पैसेंजर हैं एयर इंडिया में ट्रेवल करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमला है। साइबर अटैक जो हुआ है, उनकी निजी जो जानकारियां हैं वो चोरी की गई हैं। एक बहुत बड़ा मामला है देखा जाए तो साइबर अटैक का, और अब जाके एयर इंडिया ने कहा है कि उसको फरवरी 2021 में इस बात की जानकारी मिली। हालांकि एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि अगस्त 2011 से 2021 के बीच लगातार इस तरीके का साइबर अटैक होता रहा है, जिसकी जानकारी अब मिली है। एयर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसकी जानकारी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी तो लीक हुई है, साइबर अटैक के जरिए चोरी तो हुई है, लेकिन जो CVV जिसके जरिए पैसे क्रेडिट किए जा सकते हैं उसकी जानकारी खुद एयर इंडिया के जो सर्वर है उसके पास नहीं था। और यही अच्छी बात है कि CVV की जानकारी जो है वो साइबर जो अटैकर है उनके पास नहीं पहुंचा है। ये एक राहत भरी बात है पैसेंजर के लिए खास तौर पे। लेकिन जिस तरीके से साइबर हमले की ये घटना सामने आई है, हालांकि इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की घटना देखने को मिली है, लेकिन जिस तरीके से एयर इंडिया के पैसेंजर को निशाना बनाया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जांच होगी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन से हैकर हैं जिनके निशाने पर एयर इंडिया के पैसेंजर हैं। लेकिन अब डाटा क्योंकि लीक हो चुका है ममता, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी बरतना। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, कोई जानकारी मिल रही है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने सर्वर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो साइबर अटैकर हैं, जो हमलावर हैं, जो साइबर अटैक करते हैं, जिनका काम ही यही है साइबर चोरी करना, उनके निशाने से बच सकें। अब देखना होगा कि एयर इंडिया अपने डेटा को किस तरीके से सुरक्षित रख पाता है, क्योंकि जब जब भी डेटा सुरक्षित करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो हैकर्स हैं, साइबर अटैकर हैं, वो 4 गुना आगे बढ़कर दिखाई देते हैं। यानी कि जो सुरक्षा है उससे बहुत तेज उन लोगों का दिमाग है और बहुत ही आसानी के साथ वो साइबर अटैक को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में देखना होगा। हालांकि एयर इंडिया की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब एयर इंडिया फिर से पूरे सुरक्षा के साथ और पूरी कोशिश कर रही है कि जो उसका डेटा है, खासतौर पर यात्रियों का जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसको इस तरीके से सुरक्षित किया जा सके ताकि अटैकर वहां तक नहीं पहुंचे। चलिए ममता, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।